बहुत ही जल्द गैलेक्सी मेडिकेयर लिमिटेड का बिडिंग ओपन हो जाएगा। एंड ये कंपनी जो अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है, इसमें आपको ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या बनाती है। इसके अलावा ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग गैलेक्सी मेडिकेयर के बारे में कंप्लीट ब्रेक डाउन करने वाले हैं। दैट्स वाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हम लोग ये आईपीओ का बेसिक डिटेल देखें तो इसका जो टोटल इशू साइज है वो 22.31 करोड़ का है, जिसमें कि 4.45 करोड़ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि ये अमाउंट डायरेक्टली इस कंपनी के प्रमोटर के पास जाएगा एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा 17.86 करोड़ ये यहाँ पे फ्रेश इशू है, जो कि ये कंपनी के डेवलपमेंट में लगने वाला है। वहीं बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में तो वो 54 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 2000 शेयर मिलेगा। बट ये आईपीओ में आप लोगों को एटलीस्ट 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 2,16,000 रुपीज का हो जाएगा। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में तो वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 10 सितंबर को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 12 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 15 सितंबर। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 16 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट होने वाला है वो है 17 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या बनाने का काम करती है, क्या मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। गैलेक्सी मेडिकेयर लिमिटेड 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 33 ईयर से भी ज्यादा का टाइम होने वाला है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी पीओपी बैंडेज बनाने का काम करती है। इसके अलावा जो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो यूज होता है वो सारा बैंडेज बनाने का काम करती है। एंड ये कंपनी के द्वारा जो भी यहाँ पे अभी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका आपको सारा का सारा लिस्ट देखने को मिल जाएगा। एंड आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका इमेज भी दिखा दूंगा, ताकि आपको इसके प्रोडक्ट के बारे में और भी अच्छे से आइडिया लग जाए। एंड ये कंपनी इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचने के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करने का काम कर रही है। अब आ चुके हैं हम लोग ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे आपको ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका सभी का इमेज देखने को मिलेगा। मैं एक एक करके स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा एंड आप सभी प्रोडक्ट का यहाँ पे डिटेल भी देख पा रहे हैं, साथ ही साथ आपको इसका इमेज भी देखने को मिल जाएगा। मेनली ये कंपनी अलग अलग टाइप का बैंडेज बनाती है, जिसमें कि मेनली आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारा जो ड्रेसिंग बैंडेज होता है उसको भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो ये था ये कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले सभी प्रोडक्ट का लिस्ट। अब हम लोग ये कंपनी का जो अंदर का पिक्चर है, जो इसके फैक्ट्री का पिक्चर है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये कंपनी के अंदर का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इमेज देखने को मिल जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी मेनली बैंडेज बनाने का ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि ये आपको ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बैंडेज के अलावा कोई मेजर मेडिसिन देखने को मिलेगा। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलेगा उसका ये क्या यूज करने वाली है, मतलब कि आईपीओ लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आईपीओ से फंड रेज करके ये कंपनी लगभग 100 मिलियन रुपीस का यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा 48.88 मिलियन रुपीस का ये कंपनी यूज करने वाली है कुछ मशीनरीज परचेज करने के लिए, जिसको कि ये अपने उड़ीसा वाले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में लगाने वाली है। एंड ये सब स्पेंडिंग के बाद अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड गैलेक्सी मेडिकेयर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को सबसे बड़ा ग्रोथ 2023 से लेकर 2024 के बीच में ही देखने को मिला था। बट अगर हम लोग ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम का कंप्लीट ब्रेक डाउन करें
तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ मतलब कि 6 मंथ का डाटा दिया गया है एंड 2022 से लेके 2024 के बीच में ये कंपनी के रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पे स्टेबल ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं बात करें 2025 का फर्स्ट हाफ के डाटा के बारे में तो इसमें ये कंपनी 17 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है एंड बाकी 6 मंथ का भी डाटा अगर ऐसा ही आया तो ये साल का जो इसका रेवेन्यू होने वाला है वो 35 करोड़ के आसपास का होगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो 2022 में ये कंपनी 0.21 करोड़ का लॉस बुक की थी। उसके बाद 2023 में इसके नेट इनकम में काफी अच्छा ग्रोथ आया। इसका जो लॉस था वो प्रॉफिट में चेंज होता है एंड ओवरऑल ये कंपनी 2023 में 1.57 करोड़ का नेट इनकम जनरेट करती है। उसके बाद 2024 में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है एंड 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी 1.71 करोड़ का नेट इनकम ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है एंड अगर बाकी 6 मंथ का भी डाटा ऐसा ही आया तो ये साल का जो इसका नेट इनकम होने वाला है वो आपको 3.5 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि लगभग पिछले साल के बराबर ही होने वाला है। ओवरऑल 2022 से लेकर 2024 तक ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में थोड़ा बहुत करके बट ग्रोथ देखने को मिल रहा था, लेकिन 2025 का जो फर्स्ट हाफ का डाटा है वो हम लोगों को पिछले साल के मुकाबले ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। अगर सेकेंड हाफ का भी डाटा ऐसा ही आया तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये साल इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम में थोड़ा बहुत आपको गिरावट देखने को मिलेगा। अब अगर ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो इसका ईपीएस आप लोगों को 3.12 का देखने को मिलेगा एंड पी रेशियो लगभग आप लोगों को 17 के आसपास का देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें ये कंपनी के RONW परसेंटेज एंड ROCE परसेंटेज के बारे में तो दोनों में ही हम लोगों को 2023 से लेकर 2024 के बीच में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ये कंपनी का इब्डा परसेंटेज में भी ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ है। वहीं बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। एंड अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना डाटा देखें, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए ये एक डिसेंट आईपीओ लग रहा है। अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 50-50 है कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म करे। अगर आप चाहें तो ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं एंड इन केस अगर आप इस आईपीओ को अवॉइड भी करते हैं तो उसमें भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म के बाद। अब अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के बाद के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो ये आईपीओ का कंप्लीट डिटेल आज ही आया है। दैट्स वाई इसके जीएमपी में अभी कोई भी मोमेंटम नहीं है। इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज का है। अगर सडनली ये आईपीओ के जीएमपी में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था गैलेक्सी मेडिकेयर लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।